अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स, डेटा टेबल्स, डेटा कॉलम्स, डेटा रोज और डेटा व्यू। पिछले दो ट्यूटोरियल में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया डेटा सेट्स और डेटा टेबल्स के से, और इसके बाद अपने पिछले वीडियो में बात की थी डेटा कॉलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा रोज के बारे में और स्पेशली डेटा रो क्लास। सबसे पहले सीखते हैं कि डेटा रो ऑब्जेक्ट क्या करता है। ये रिप्रेजेंट करता है रो ऑफ डेटा इन डेटा टेबल। तो ये हमारे पास टेबल है, जिसको इस पूरा टेबल जिसमें ये कॉलम्स हैं और ये रो, इसको डेटा टेबल कहते हैं। और इन कॉलम्स को डेटा कॉलम्स कहते हैं, और जो रोज हैं ये रोज फुल रो। यहाँ इन तीन कॉलम्स का जो डेटा है जब कंबाइन हो जाता है तो ये डेटा रो कहलाता है। डेटा रो का जो पहला रो होता है वो 0 से उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है, और जो लास्ट रो होती है वो होती है, इस केस में चूंकि 3 है तो लास्ट रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2। तो इसका जब ये पहला वैल्यू हो पहला रो होगा, उसकी इंडेक्स 0 होगी, दूसरे की 1 और तीसरे की 2। जब हम कोड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जब हम कॉल करेंगे पहला रो तो फिर इंडेक्स 0 और लास्ट रो इंडेक्स 2। तो आज चलते हैं हम एक नया फॉर्म बनाते हैं जिसमें 2 फील्ड्स होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर मैं 4 बटन ऐड करूंगा। फर्स्ट कि फिर शो करो फर्स्ट रो इन द डेटा टेबल, लास्ट रो इन द डेटा टेबल, नेक्स्ट रो। अगर तो फर्स्ट रो है, अगर ऑलरेडी यहाँ है तो फिर मूव हो जाओ यहाँ पे, और अगर यहाँ पे है तो मूव हो जाओ यहाँ पे। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे है 3 पे है तो फिर वापस मूव हो जाओ फर्स्ट पे। और प्रीवियस के केस में अगर तो यहाँ है तो सेकंड पे, अगर सेकंड पे है तो फर्स्ट पे, और अगर फर्स्ट है तो वापस तीसरे पे, यानी कि आखिरी में मूव हो जाओ। तो अभी कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपके जहन में अभी आ रही होगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब हम बात करते हैं डेटा टेबल्स की तो उसमें डेटा कॉलम्स और डेटा रोज होते हैं। तो इस डेटा के साथ डेटा का कुछ मकसद होता है। जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं तो क्यों लेते हैं? ताकि हम उस डेटा को प्रोसेस करें स्पेसिफिक रीजन के लिए। सपोज ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम प्रोसेस करते हैं इस डेटा में, रिपोर्ट्स में, कि हमारे इदारे में कौन से, हमारे ऑफिस में कौन से लोग काम करते हैं। अगर तो हमें डिटेल्स चाहिए एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की, लाइक मार्क, तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस, तो फिर ये चीज़ें हमें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज डेटा का कोई मतलब नहीं है अगर हम उसको प्रोसेस ना करें। तो ये मकसद है। तो जब तक आपको डेटा टेबल में डेटा रो की समझ नहीं आएगी, सपोज मैं चाहता हूं कि ये मुझे फाइंड करे सेकेंड रो, और मैं देखना चाहता हूं कि वो एम्प्लॉई जिसका आईडी 2 है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे, तो हमें इसके लिए डेटा रो की ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं, इसको सीखते हैं और यूज करते हैं। विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। मैं एक और फॉर्म ऐड करता हूं, सेलेक्ट कर दें प्रोजेक्ट को, और फिर ऐड विंडो फॉर्म, और विंडो फॉर्म, और मैं इसमें लिखता हूं एम्प्लॉय नेविगेशन फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म। कुछ कंट्रोल ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी लेबल, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स।
और कुछ 4 बटन ऐड करते हैं। इनको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट। मैं चाहता हूं कि स्पेस इनके दरमियान इक्वल हो, तो मेक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मेक इक्वल। तो आपने देखा चेंज हो गया, अब इक्वल लगते हैं ये। अब मैं रिसाइज करता हूं इस फॉर्म को, बस हमें इतना ही फॉर्म चाहिए। अब प्रॉपर्टी सेट करते हैं इनकी, तो प्रॉपर्टी विंडो में चलते हैं। सबसे पहले लेबल कंट्रोल, और ये होगा फर्स्ट नेम। उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट, नेक्स्ट, और मैं 2 दफा ये भी कर देता हूं, प्रीवियस, और इसके आगे, और फाइनली लास्ट। अब फॉर्म की प्रॉपर्टीज को वो करते हैं, डेटा रो डेमो, और मिनिमाइज बॉक्स को मैं रिमूव करता हूं, मैक्सिमाइज बॉक्स को भी रिमूव करता हूं। एक चीज जो मैं अपनी इस वीडियो की खातिर, वीडियो की वजह से कर रहा हूं, इसको सेंटर स्क्रीन कर देता हूं, स्टार्टअप पोजीशन। और इसके अलावा, और दैट्स अबाउट इट फॉर्म। अब हम आईडी नेम प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे इन बटन्स की। तो फर्स्ट बटन, लास्ट बटन, नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। हो गया, रन करते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है। अब एक और काम करते हैं इसके साथ, हमें चाहिए, मैं चाहता हूं कि जब हम ये प्रोग्राम रन करें तो हमें ये फॉर्म नज़र आए। तो उसके लिए हम जाएंगे program.cs, यहाँ पे करंटली मेन फॉर्म है, इसको रिमूव कर देते हैं और लिख देते हैं एम्प्लॉय नेविगेशन फॉर्म, और सेव कर दें। और अब आप रन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। अभी कोड ऐड करेंगे। सबसे पहले चीज जो हम करेंगे वो, मैं चाहता हूं जब फॉर्म लोड हो तो इसमें पहली रो की वैल्यूज हमें नजर आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टेबल को डिजाइन करेंगे। तो प्राइवेट डेटा टेबल get data, तो बड़ा इजी है। डेटा टेबल dt employee equals to new data table, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, इसको रिटर्न करते हैं dt employee। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं कॉलम्स को। 2 कॉलम्स हमें चाहिए, फर्स्ट नेम और उनकी टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और फिर एक और कॉलम जिसमें हम सेव कर सकें, लास्ट नेम, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। डेटा को डिफाइन करते हैं, .rows.add, और फर्स्ट नेम है जेम्स स्मिथ और लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है जेम्स और लास्ट नेम है स्मिथ। एक और वैल्यू, rows.add मार्क मैक्स
और फिर रोज डॉट एड जूलियन सच, जो कि होगा उसका सरनेम या लास्ट नेम। अब हम डेटा टेबल को कॉल करते हैं, dd employee डॉट गेट डेटा, और इसको आप बाइंड करते हैं अपने इन दो टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो बहुत इजी है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग्स डॉट ऐड, और सबसे पहले ये हमसे बाइंडिंग मांगता है, टेक्स्ट है, फिर ऑब्जेक्ट का डेटा सोर्स जो कि ये है इस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा को स्टोर किया है, तो डेटा स्टोर, और फिर उसका मेंबर, कौन से दो मेंबर है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मीनिंग के कॉलम्स। चूंकि स्ट्रिंग में है तो आपको कोड्स लिखने पड़ेंगे, अगर तो आपने ये गलत कर दिया या ये गलत कर दिया तो फिर काम नहीं करेगा। और इसी तरह लास्ट नेम, अभी रन करते हैं फर्स्ट नेम के साथ, तो आप देख रहे हैं जेम्स, जेम्स आपको नजर आ रहा है जेम्स। इसी तरह ऐड करते हैं दूसरा, लास्ट नेम के लिए भी बाइंडिंग, और डेटा सोर्स, और इसी तरह लास्ट नेम। रन करते हैं और आपको पहला हमारा डेटा रो है वो नजर आएगा इन टेक्स्ट फील्ड्स में। अब मूव होते हैं, कोड करते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट बटन्स को। सबसे पहले फर्स्ट, तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट रो कौन सा है, ये, और इसकी इंडेक्स क्या है, 0, 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2। तो आपने देखा फर्स्ट रो की इंडेक्स 0 है और लास्ट रो की इंडेक्स 2 है। सपोज मैंने कोड में इस लास्ट की इंडेक्स करनी है, तो टोटल रोज -1। उसकी एक वजह है, क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो टोटल रोज 3 है, -1 तो 2। तो अभी इसको कोड करते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। डेटा रो और आप देख रहे हैं हमें इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है कि ये इस मेथड के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो हम इसको क्लास लेवल में करते हैं। याद रखें, जब आप फर्स्ट क्लास लेवल में करते हैं इसको, डेटा टेबल dt employee, और दैट्स अबाउट इट। अब ये अवेलेबल होगा हर जगह पे, डिक्लेयर कर दिया क्लास लेवल पे, तो डेटा जब लोड होगा तो अब अवेलेबल होगा सारे मेथड्स के लिए। तो आप देख रहे हैं डॉट रोज, और कौन 0, फर्स्ट, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0। और फिर इसको बाइंड कर दो टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो किस तरह करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। अब हम बाइंड करेंगे इन कॉलम्स को, फर्स्ट नेम कॉलम को फर्स्ट नेम के साथ, और लास्ट नेम के कॉलम को लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो देखिए ये किस तरह मैं करता हूं, रो, और ये पूछ रहा है डेटा कॉलम, तो कौन सा कॉलम, फर्स्ट नेम, और फिर अब ये एरर
एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो चूंकि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग। इसी तरह लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और रो, कौन सी रो? डेटा कॉलम हमने देना है और लास्ट नेम। अब ये रन करने से हमें कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम रन करेंगे तो पहला रो वैसे ही हाईलाइट होगा, तो आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि डेटा ऑलरेडी उधर मौजूद होगा। तो अब पहले कोड करते हैं लास्ट, फिर डेटा रो, और इस केस में रो, कौन सी रो? लास्ट, जो कि है 2 इस केस में। तो 3 माइनस 2, अगर हम 2 लिखेंगे तो दैट्स फाइन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हमने चौथी वैल्यू ऐड कर दी तो फिर 2 नहीं होगा, फिर वो 3 होगा। तो एक जेनेरिक सोल्यूशन ये है कि एम्प्लॉय के रोज और उसका कितने काउंट है, तो टोटल काउंट -1, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0, जैसे कि मैंने आपसे कहा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो ये जो अगर लास्ट रो है तो ये इसका इंडेक्स 2 होगा। तो अब आपने देख लिया डेटा रो, हमसे यहाँ पे गलती हुई है, ये डेटा टेबल की बजाय डेटा रो है। तो अब ये आप देख रहे हैं, और फिर अगेन यही वैल्यूज, ये 2 लाइन्स। अब रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। आप ये देख रहे हैं फर्स्ट रो है, रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, इनको हाईलाइट करते हैं और आप देख रहे हैं जेम्स स्मिथ। तो जैसे ही हम लास्ट क्लिक करेंगे तो जूलियन सच, फिर फर्स्ट करेंगे तो जेम्स स्मिथ। अब नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे, चूंकि पहले पे है तो इसको दूसरे में चला जाना चाहिए, तो ये कोड करते हैं नेक्स्ट को भी। हमें एक वैल्यू चाहिए कि जो जिसमें वैल्यू हो इंडेक्स, कि ये जो अगर पहला रिकॉर्ड है तो हमें पता हो कि इंडेक्स करंटली 0 है। तो किस तरह करेंगे? एक क्लास लेवल वेरिएबल इंडेक्स को डिक्लेयर करते हैं, इंडेक्स। अब जब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो सबसे पहले इसको इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर करंट रो 1 है तो इसको एक ऐड कर देना चाहिए 2, ताकि ये मूव हो जाए सेकंड पे। और फिर क्या करेंगे हम? डेटा रो रोज डॉट इंडेक्स। अब एक चीज आपने देखा, हमने इस डेटा रो को 3 दफा डिक्लेयर किया। बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दें डेटा रो, ताकि हर जगह अवेलेबल हो, और फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। अभी करंटली जेम्स स्मिथ है तो कुछ नहीं हो रहा। इसकी एक वजह है कि हमें ये कोड यहाँ पे भी, जब ये इंडेक्स यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर हमें इस वैल्यू को शो भी करना है, तो ये रीज़न है। अभी चलते हैं, तो आप देख रहे हैं मार्क नेक्स्ट, सॉरी मार्क मैक्स, और फाइनली जूलियन सर्च। अब हम क्लिक करेंगे तो एरर देगा कि क्योंकि अभी तीसरा इंडेक्स नहीं है,
चौथी रो नहीं है तो ये तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब ये लास्ट रो में पहुंच जाए तो फिर ये फर्स्ट रो में चला जाए। तो किस तरह करेंगे, बड़ा इजी। हम इंडेक्स जब तक लेस है टोटल रोज से, टोटल रोज क्या है, डॉट रोज डॉट काउंट -1, अगर तो इससे कम है तो तब ये करो, वन और एल्स पहले रो पे मूव हो जाओ, डॉट रो 0 जैसे कि हमने ऊपर किया है, और इंडेक्स को 0 कर दो क्योंकि अभी 0 होगा। अब रन करते हैं, देखा आपने कितना सिंपल कोड। अगर तो इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ रोज से कम है, अगर तो 3 रो है उनसे कम है तो चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही लास्ट रो में पहुंचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और इंडेक्स 0 हो जाएगा। रन करते हैं, नेक्स्ट जूलियन सच और फिर जेम्स स्मिथ, फिर मार्क मैक्स, जूलियन सच और फिर। अब यही कोड, इसी तरह का कोड हम दोबारा करते हैं लास्ट के प्रीवियस के लिए भी। तो सिंपल सेम सीधा साधा वही कोड है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इफ इंडेक्स। सो अब ये नहीं करते, सबसे पहले इस केस में चूंकि हमने पीछे जाना है तो अगर तो दूसरी रो पे है तो माइनस कर दो इंडेक्स को, अगर इंडेक्स 1 है अभी तो माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, और फिर उस रो का इक्वल्स टू एम्प्लॉई डॉट रोज इंडेक्स। और फिर इसको बाइंड कर दो यहाँ इनके साथ। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा रो, पहला रो। अब चूंकि पहला रो है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एरर करेगा क्योंकि -1 की कोई पोजीशन है ही नहीं और ना कोई इंडेक्स -1 हो सकता है। तो फिर बेहतर सोल्यूशन ये है, इफ index is greater than 0 तो फिर ये करो, else मूव हो जाओ लास्ट रो पे। तो बहुत आसान है, ऑलरेडी कर चुके हैं रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो उनकी काउंट -1, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, रोज डॉट काउंट लास्ट 1। अब हमने क्या किया, अगर तो इंडेक्स ग्रेटर देन 0 1 है, 2 है, 3 है तो यहां पे आ जाओ। अब चूंकि सपोज ये 1 पे है तो जब माइनस होगा तो 0 पे आ गया, तो जैसे ही 0 पे आएगा इसका मतलब है कि पहला रो है तो मूव हो जाओ लास्ट रो पे, पहले रो से डायरेक्ट मूव हो जाओ लास्ट, क्योंकि अब 0 है तो लेस देन 0 हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा, तो ये जब मूव होगा यहाँ पे तो लास्ट रो, और फिर हम रीसेट कर देंगे इंडेक्स को जो कि है लास्ट। तो रन करते हैं, अब आप देखेंगे मैक्स जूनियर सर्च, मैक्स प्रीवियस, जूनियर सर्च, मार्क मैक्स, जेम्स। तो आपने देखा
कि हम कितनी आसानी के साथ ये कोड कर सकते हैं। आपने देखा कि इस ट्यूटोरियल में हमने यूज़ किया डेटा रो को, और मैंने आपको बताया कि किस तरह हम रोज को फाइंड करते हैं डेटा में, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। डेटा टेबल में जो डेटा होगी, अगर हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते या उसको फॉर्मेट नहीं करते या प्रोसेस उस डेटा को नहीं करते तो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सारे डेटा एप्लीकेशन में डेटा का कुछ मकसद होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम फिर कोई ऑपरेशन करते हैं। अगर तो हमें अगर हमने आईडी दी है, आइडेंटिटी कार्ड आपका जिस तरह होता है उसमें एक नंबर होता है 812, तो 812 का क्या मतलब है कि इस आईडी पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो अगर 812 ने कुछ जुर्म किया है या कुछ ये इंफॉर्मेशन चाहिए पुलिस को या लॉ किसी और पर्पस के लिए, तो आप इंटर करेंगे 812 आईडी और ये आपको करस्पॉन्डेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए आपको समझ आनी चाहिए कि आप रो को किस तरह, डेटा को किस तरह प्रोसेस करते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। मैंने 4 ऑपरेशन किए कि किस तरह फर्स्ट रो का डेटा को हम शो करेंगे लास्ट, और किस तरह नेक्स्ट और प्रीवियस ऑपरेशन करेंगे। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटा व्यू पे। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।